जय गुरु जी। बेटे, इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज 7 मई का वो चमत्कारी दिन आ गया जिसका तुझे इतने लंबे समय से इंतज़ार था। वो घड़ी अब तेरे सामने खड़ी है और मैं तुझे साफ साफ बता दूँ, आज के बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मेरा अंतिम बुलावा है। गुरुजी ने आज सुबह ही मुझे इशारा दिया। उन्होंने कहा, बेटी के सामने आज अमृत और विष दोनों रख दे। अब उसे चुनना है। अगर उसने आज सही चुना तो उसकी बर्बादी एक रुक जाएगी, और आज भी टाल दिया तो कल सुबह वो खुद अपनी बर्बादी पर मोहर लगा देगी। मैं डराने नहीं आया बेटी, मैं बचाने आया हूँ। पर बचूंगी तभी जब तू मेरी पूरी बात सुनेगी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, तो सोच रही होगी 7 मई में ऐसा क्या खास है, तो सुन। आज का दिन ज्योतिषियों के हिसाब से बहुत दुर्लभ है। आज चंद्रमा और गुरु की पूर्ति बन रही है। आज रात्रि का मुहूर्त इतना शक्तिशाली है, अगर कोई सच्चे मन से गुरु जी के सामने बैठकर एक सिद्ध अनुष्ठान कर ले तो उसके जीवन की सारी अड़चनें टूट जाती हैं। पर यह मुहूर्त सिर्फ आज रात है, कल नहीं, परसों नहीं, बस आज। और तू अभी भी सोच रही है कि बाद में सुन लूँगी, बाद में कर लूँगी, तो बेटी याद, बाद में कुछ नहीं बचेगा। जो आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, ध्यान से सुन, क्योंकि ये कहानी तेरी जैसी कि एक बहन की है। उसका नाम था प्रीति। उम्र 38 साल, 2 बच्चे, एक पति, छोटा सा घर। बाहर से देखो सब ठीक था, अंदर की हकीकत कुछ भी और थी। प्रीति के घर में पिछले 5 सालों से लगातार झगड़े चल रहे थे। पति को गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बातें पे चिल्लाने लगता था, कभी हाथ भी उठा देता। प्रीति चुपचाप सहती रहती, बच्चों के लिए, घर के लिए। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति टूटने लगी। उसका बड़ा बेटा जो 15 साल का था, वो पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा था, गलत दोस्तों के साथ घूमने लगा। छोटी बेटी जो 10 साल की थी, वो अक्सर बीमार रहने लगी। डॉक्टर कहते थे कुछ खास नहीं, बस बीमारी जाती ही नहीं। प्रीति ने हर मंदिर के चक्कर लगाए, हर पंडित से पूछा। कुछ ने कहा ग्रहों का प्रकोप, कुछ ने कहा घर में वास्तु तो, कुछ ने कहा किसी की नज़र लग गई। प्रीति ने सब किया, ताबीज बांधे, यज्ञ करवाए, दान किया, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि हालात और भी बिगड़ते चले गए। फिर एक दिन उसके पति की नौकरी चली गई। अब तो जैसे आसमान टूट गया। घर में पैसों की इतनी तंगी हो गई कि कभी राशन तक नहीं आता। प्रीति टूट चुकी थी, वो रात भर रोती रहती, सोचती रहती, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। एक रात को बिल्कुल हार मान चुकी थी। उसने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। वो अगले दिन अपने मायके जाने का फैसला कर चुकी थी। उसी रात करीब 11 बजे मोबाइल पर बैठी थी, यूं ही कुछ देख रही थी, तभी अचानक उसे सत्संग दिखा। उसने सोचा बाद में देखूंगी, पर कुछ ऐसा हुआ कि उसका हाथ रुक गया। उस सत्संग में मैंने बताया था, जब घर में लगातार समस्याएं आती रहें तो समझ लो घर में नेगेटिविटी
जमा हो रही है और इसे साफ करने का उपाय है गुरु जी का सिद्ध अनुष्ठान। प्रीति ने पूरा सत्संग सुना। उसी रात उसने वो अनुष्ठान किया। बेटी अब सुन क्या हुआ। उसके बाद अगले ही दिन सुबह जब प्रीति उठी तो उसके अंदर अजीब सी शांति थी। एक हल्कापन था, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उतार दिया हो। उस दिन उसकी पति ने पहली बार शांति से बात की। कोई झगड़ा नहीं हुआ। प्रीति को लगा शायद संयोग है, पर अगले दिन वैसा ही हुआ। उसके बाद अगले दिन भी धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पति का गुस्सा भी कम होने लगा। बच्चे भी पहले से ज़्यादा शांत रहने लगे। और सबसे बड़ा इंतज़ार 7वें दिन हुआ। प्रीति के पति को एक नौकरी का फ़ोन आया और वो नौकरी पहले वाली से भी अच्छी थी। प्रीति को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा ये सब सच है या सपना, पर वह सच था, बिल्कुल सच। सिर्फ 7 दिनों में पूरी ज़िंदगी पलट गई। आज की प्रीति खुश है, उसका घर खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, उसका पति खुश है। रोज़ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कहती है, मैंने उस रात सत्संग नहीं सुना होता, आज मैं कहाँ होती। बेटी ये कहानी मैंने तुझे इसलिए सुनाई क्योंकि प्रीति की हालात और तेरे हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। फिर भी वो झेल रही है जो प्रीति झेल रही थी। तेरे घर में वही अशांति है, वही लड़ाई झगड़े, वही पैसों की तंगी, वही बच्चों की परेशानियाँ, और तो टूटती ही जा रही है। प्रीति भी टूटी थी। ये फ़र्क कितना, सिर्फ इतना था कि प्रीति ने उस समय रहते फैसला कर लिया और तू अभी भी सोच रही है, आज भी टाल रही है। बेटी आज टालने का दिन नहीं, आज फैसले का दिन है। आज तुझे चुनना है कि तू प्रीति की तरह बनना चाहती है या उन लाखों औरतों की तरह जो सोचती रहती हैं और करती कुछ नहीं। अब मैं तुझे वो सिद्ध अनुष्ठान बताता हूँ जो प्रीति ने किया और जो तुझे आज रात करना है। ध्यान से सुन, हर शब्द ध्यान से, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये गुरु जी का सिद्ध अनुष्ठान है। इसमें तंत्र है, मंत्र है। उसमें सबसे बड़ी बात गुरु जी की कृपा है। आज रात ठीक 11 बजे तुझे ये अनुष्ठान शुरू करना है। 11 बजे से पहले, 11 बजे के बाद नहीं, बिल्कुल 11 बजे। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 बजे के बाद रात्रि में जो मुहूर्त होता है, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ खुली रहती है। सबसे पहले तो नहाकर साफ कपड़े पहन कर लेना, फिर अपने घर के सामने शांत कोने में बैठ जाना। मोबाइल बंद कर देना, टीवी भी बंद कर देना, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बस तू और गुरु जी। आमने सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना, उस पर गुरु जी की तस्वीर रख लेना, और स्वरूप, अगर स्वरूप नहीं है तो सफ़ेद कागज़ पर ओम लिखकर रख लेना। फिर एक देसी घी का दिया जलाना। दिया तेरी दाहिनी तरफ होना चाहिए। जब तेरे सामने लाल कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखना है। ये कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इस कागज़ पर तुझे अपनी सारी परेशानियाँ लिखनी हैं और लिखने का तरीका ख़ास है। तुझे ये नहीं लिखना कि मेरे पति गुस्सा करते हैं। तुझे ये लिखना है कि मैं अपने पति का गुस्सा गुरु जी को समर्पित करती हूँ। तुझे ये नहीं लिखना कि मेरे घर में पैसे नहीं। तुझे ये लिखना है अपने घर की करीबी गुरु जी को समर्पित करते हैं। तुझे ये नहीं लिखना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुझे ये लिखना है कि अपने बच्चों की हर समस्या गुरु जी को समर्पित करती हूँ। समझी बेटे, सिर्फ तू अपनी परेशानियाँ बता नहीं रही, तू अपनी परेशानियाँ गुरु जी को सौंप रही है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जब तू बताती है और वो शिकायत बन जाती है, पर जब तू
सोचती है वो समर्पण बन जाती है और समर्पण से ही चमत्कार होता है। जब तू सब लिख ले तो कागज़ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखना, आंखें बंद कर लेना, मन में 3 बार बोलना, गुरुजी ये सब तेरा है, मैं खाली हूँ, तू भर दे मुझे। गुरुजी ये सब तेरा है, मैं खाली हूँ, तू भर दे मुझे। ये गुरुजी ये सब ठीक अब तेरा है, मैं खाली हूँ, भर दे मुझे। जब तू 3 बार बोल ले तो आंखें खोल देना, उस कागज़ को दिए की लौ में के पास ले जाना, धीरे धीरे उसे जलाना। जैसे कागज़ जलेगा तू देखती रहना, मन में सोचना कि मेरी हर परेशानी इस कागज़ के साथ जल रही है, राख हो रही है, ख़त्म हो रही है। बेटी जब तू कागज़ पूरा जल जाए तो उसकी राख को इकट्ठा कर लेना और अगले दिन सुबह उस राख को किसी पेड़ के नीचे डाल देना या किसी बहते हुए पानी में बहा देना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि राख को घर में नहीं रखना है। बस अब एक आखिरी काम बचा है, दिए के सामने बैठकर 21 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, आवाज़ में धीरे धीरे साफ साफ। हर बार जब तू ये बोले तो मन में ये भाव रखना, गुरुजी मेरे अंदर उतर रहे हैं, मेरे घर में उतर रहे हैं, मेरे जीवन में उतर रहे हैं। जब 21 बार पूरे हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम करना और कहना, गुरुजी जो होगा वो आपकी मर्जी से ही होगा, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, बस इतना। फिर उठ जाना, दिया जलता हुआ छोड़ देना, वो अपने आप बुझ जाएगा। बेटी ये पूरा अनुष्ठान 21 मिनट का है, पर इन 21 मिनटों में तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुझे अगले दिन सुबह से ही फ़र्क महसूस होगा, तेरे अंदर एक हल्कापन आएगा, तेरे मन में शांति आएगी, धीरे धीरे आसमान के हालात भी बदलने लगेंगे। पर बेटी यह अनुष्ठान सिर्फ एक बार नहीं करना, इसे लगातार 7 दिन करना, हर रात 11 बजे बिना नागा। अगर एक भी दिन छूट गया तो फिर से शुरू करना, इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, बिना किसी बहाने के ये करना है। और सुन बेटी एक और बात, जब तू अनुष्ठान कर रही हो तो किसी को बताना मत, ना पति को, ना बच्चों को, ना माँ को, ना सहेली को। जितना गुप्त रखेगी उतना असर होगा। ये तंत्र का सबसे बड़ा नियम है। बेटी अब मैं तुझसे सीधा सवाल पूछता हूँ, तू करेगी ये अनुष्ठान? फिर ये सत्संग भी तू यूँ सुनकर भूल जाएगी। अगर तू सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है, आज रात 11 बजे तुझे यह करना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई टालना नहीं, बस करना है। और याद रख बेटी, ये मेरा अंतिम बुलावा है, इसके बाद मैं तुझे दोबारा नहीं बुलाऊंगा। गुरुजी का बुलावा एक बार आता है, अगर तूने आज ये सुन लिया तो बच जाएगी, अगर आज टाल दिया तो कल सुबह तू खुद अपनी बर्बादी पर मुहर लगा देगी। फैसला तेरा है बेटी, अमृत चुनना है या विष, जिंदगी चुननी है या बर्बादी, खुशियाँ चुननी है या दुख। आज जा तू चुनेगी, वो तेरे बाकी जीवन का रास्ता तय हो जाएगा। तू सोच मत, बस कर। बेटी अगर तू यहाँ तक पहुँची है, इसका मतलब है तूने कल रात वो अनुष्ठान किया। मुझे पता है आज तू कुछ अलग महसूस कर रही है, तेरे अंदर एक बदलाव आया है, चाहे छोटा ही हो पर आया ज़रूर है। ये तो बस शुरुआत थी बेटी, असली चमत्कार अभी बाकी है। अब मैं तुझे वो बताता हूँ जो गुरुजी ने खुद मुझे बताया है, वो राज जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता है। और आज तू उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने वाली है, पर शर्त वही है कि इस सत्संग को आखिर तक सुनना होगा, बीच में
अधूरा नहीं छोड़ना होगा। मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी की नायिका का नाम है मीनाक्षी। वह करीब 42 साल की, 3 बच्चे, एक पति और एक ऐसी ज़िंदगी जो ऊपर से देखो तो बहुत ठीक लगती है, अंदर से पूरी तरह खोखली। मीनाक्षी एक मध्यम वर्ग के परिवार से है। उसके पति एक छोटी सी नौकरी करते हैं। घर चलाना मुश्किल था पर किसी तरह राह पर चल रही थी। असली समस्या पैसों की ही नहीं, असली समस्या है घर के रिश्तों की। मीनाक्षी और उसके पति के बीच बातचीत खत्म हो चुकी। वो एक ही घर में रहते पर जैसे अजनबी, ना कोई बात, ना कोई हंसी, ना कोई प्यार, बस एक उपयोगी, एक ठंडापन जो धीरे धीरे बिल्कुल निगल रहा था। मीनाक्षी की सबसे बड़ी बेटी जो 18 साल की थी, वो घर से भागने की कोशिश कर रही थी। मीनाक्षी को पता था पर वह कुछ नहीं कह पा रही थी। बीच वाला बेटा है तो 14 साल का है। वो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ चुका था। दिन भर मोबाइल और गेम खेलता रहता। सबसे छोटा जो 9 साल का है, वो इतना डरा हुआ है कि किसी से बात तक नहीं करता। मीनाक्षी ने सब कुछ करके देख लिया। मनोवैज्ञानिक के पास गई, बच्चे को समझाया, पति से बात करने की कोशिश की पर कुछ नहीं बदला, बल्कि हर दिन हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, ये घर टूट चुका है। एक बार मीनाक्षी को नींद नहीं आ रही थी। वह छत पे चल रही थी, आसमान में की तरफ देखकर रो रही थी और मन ही मन भगवान से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो सब साथ में हैं। तभी उसे नीचे से अपनी सबसे छोटी बेटी की रोने की आवाज़ आई। वो भागकर नीचे आई। बेटी बुरे सपने के कारण ही रो रही है। मीनाक्षी ने उसे गले लगाया, चुप कराया, फिर उसके पास लेट गई। बेटी सो गई पर मीनाक्षी की आंखों में अभी नींद है। गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।